नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो जिस बात का डर था, जी हाँ फिर से बोल रहा हूँ, जिस बात का डर था वो फिर से घटित हो गई। थोड़े दिनों पहले एक वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को रेड अलर्ट बोला था, और रेड अलर्ट वाली इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। रेड अलर्ट वाली इस वीडियो के अंदर मैंने एकदम पूरे मुख्य तौर के ऊपर डायरेक्शंस के साथ में स्थानों के नाम भी बताए थे। मैंने बोला था उत्तराखंड, हिमाचल इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव प्लेस है, जिन जगहों के ऊपर बहुत बड़ा प्रकोप टूट सकता है, और वही प्रकोप टूटा। और केवल इतना ही नहीं, जिस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को सावधान रहने की, 6 मई हो जाओ सावधान, ये बात स्पष्ट रूप से बोली थी कि बहुत सारे जीव जंतुओं के ऊपर एकदम से संकट टूटेगा, एकदम से संकट आएगा। और आप देखिए, गोगिना में बिजली गिरने के कारण एक साथ 121 बकरियों की मौत हो गई। अब ये जीव जंतुओं के ऊपर प्रकृति का संकट नहीं है तो इस बात को आप क्या कहेंगे। और जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन स्टार्ट हुआ, गुरु के राशि परिवर्तन स्टार्ट होने के बाद में प्रकृति के अंदर फिर से बड़ा कोरहाम, बड़ा प्रकोप देखने को मिला। और इस प्रकोप की गवाही आज उत्तराखंड दे रहा है। उत्तराखंड उसी प्रकार से इस टाइम पे ग्रस्त हो चुका है। तबाही प्रकृति की इतनी भयानक है कि आसमानी बारिश ने इतनी बड़ी कोराम मचा दिया कि अभी थोड़े दिनों पहले जंगलों की आग से जूझ रहा उत्तराखंड, और अब मुसीबत बड़ी जो बारिश बन के कहर के रूप में टूटी है, खासकर कुमाऊं की जिले के अंदर। वहां पे अल्मोड़ा, सोमेश्वर के अंदर बुधवार को इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि एक बादल फटने की घटना सामने निकल के आई, और इस बादल फटने के कारण लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया, लोगों के घरों के अंदर मलबा घुस गया, गाड़ियां मलबे के अंदर दब गई, बोल्डर मलबे के अंदर दब गया, कोसनी मार्ग बंद हो गया। कोसनी नदी वो नदी है जिस नदी के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं था। ये नदी बिल्कुल सूख चुकी थी और अब लबालब उफान के ऊपर ये नदी चल रही है। सैकड़ों लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा, और करीब केवल आधे घंटे की बारिश ने इतना बड़ा कोहराम और अफरा तफरी का माहौल चारों ओर मचा दिया, जिसके कारण बागेश्वर के कपटकोट में बादल फटा। मूसलाधार बारिश ने कोसी नदी को उफान पे ले आया, और साथ के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए। तो अभी संभावनाएं टली नहीं है। जी हाँ, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी संभावनाएं टली नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियां निकल के सामने आ रही है, जो ग्रहों ने बड़ा परिवर्तन किया है, ये परिवर्तन आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर बड़ा संकट दिखा सकता है। जैसे कि 10th हाउस में बैठे हुए इस टाइम शनि दुनिया के अंदर भारत को ऐसी स्थिति के अंदर डाल सकते हैं, भारत के सभी राज्यों को ऐसी स्थिति के अंदर डाल सकते हैं जिसमें असंभावित तौर के ऊपर प्राकृतिक घटनाएं बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर हों, और छोटी सी होती हुई घटना भी बड़े रूप को ले ले, चारों तरफ तबाही मच जाए, जिसकी गवाही अभी आप लोगों ने देखी कि उत्तराखंड दे रहा है। हिमाचल, अभी बांग्लादेश, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, इन सभी क्षेत्रों के अंदर जितने भी ये नॉर्थ ईस्ट के और ईस्ट के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों के अंदर हम लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रकृति के स्वरूप के अंदर, काल पुरुष की कुंडली के अंदर अगर हम बात करते हैं भारत की, तो 3 एलिमेंट्स जो इस टाइम के ऊपर पूर्ण रूप से एक्टिवेट है, जिसमें 2 एलिमेंट्स जो है एयर और वाटर इस टाइम प्रभावी रूप से चालू हो गए हैं। और शनि के कारण, शनि जो है वो आप लोगों को पता है कि रिप्रेजेंट करता है इन एलिमेंट्स को, और शनि के रिप्रेजेंट करने के कारण इन एलिमेंट्स की पावर और भी ज़्यादा एनहेंस हो गई है, और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तूफानी बारिश जो प्रकोप ढा रही है, वहीं पे ही आप देखिए मंगल, उसके प्रभाव को दबाया, अग्नि सूख गई, अग्नि चारों ओर दब गई, लेकिन बारिश ने उतनी ही आफत ताबड़तोड़ तोड़ी। अब
शनि के कारण दुनिया में आगे होने वाले बड़े परिवर्तन जो मंगल को बिगेस्ट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन चलाएंगे अपने तौर तरीके के अनुसार। तो गुरु जो कीर्ति का नक्षत्र के अंदर आएंगे, अब 11 मई को आप लोगों को बता दूं, कीर्ति का नक्षत्र के अंदर बहुत बड़ी आपदा को लेके आते हैं, मास ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाते हैं, और इसी टाइप का मास ऑफ डिस्ट्रक्शन हमें आगे देखने को फिर से मिलेगा। और साथ के साथ संपूर्ण दुनिया के अंदर इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब लगातार फिर से आप लोगों को बड़े ज्वालामुखियों के फटने की घटना सुनाई देगी। और दुनिया के अंदर अगर मैं बात करता हूँ वेस्टर्न पार्ट की, तो वेस्टर्न पार्ट्स के अंदर जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पे टोर्नेडोज फिर से तबाही मचाएंगे, और टोर्नेडोज के साथ में लोगों को जान और माल का दोनों का नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ के साथ बिजली गिरने की घटना जो जीव जंतुओं के लिए फिर से हानिकारक हैं, ये मैं बता रहा हूँ, जिसमें सैकड़ों, 100 से ऊपर सैकड़ों जीव जंतुओं को एक साथ हताहत पहुंच सकता है, एक साथ मौत की गोद में सो सकते हैं। तो जीव जंतुओं के ऊपर इस समय पे भयानक खतरा मंडरा रहा है, और समुद्री जीवन शैली के अंदर पूर्ण रूप से होने वाला बदलाव, समुद्र के अंदर होता हुआ बड़ा परिवर्तन, समुद्र के रास्ते में होने वाले युद्ध के हालात, समुद्र के अंदर तूफानों का आना, समुद्र के अंदर भूकंपों का आना, इस प्रकार की परिस्थितियों को दिखा रहा है कि समुद्र के रास्ते बड़ी आफत हम लोगों तक पहुंच सकती है, जिस कारण कई मनुष्य, कई जीव जंतु बहुत सारी तकलीफ परेशानियों के अंदर पहुंच सकते हैं। और अब जो हमारे कोस्टल रीजन है उनके लिए भी मैंने पहले से चेतावनी जाहिर कर रखी है, सतर्कवाणी के माध्यम से आप लोगों को बता रखा है कि अगर बारिश होती है तो कृपया करके बाहर ना निकले, रास्तों के अंदर ना खड़े हो, किसी शेड, किसी टीन, किसी नीची ऐसी जगहों के ऊपर अपने आप को सुरक्षित करें जहां पे प्रकृति का प्रकोप आप तक ना पहुंच पाए। मणिपुर के अंदर हालात ऑलरेडी गंभीर हुए, इतने बड़े बड़े ओले गिरे जिसके कारण कई घरों की छतें टूट गई। लोगों ने कहा कि घरों की छतें कच्ची होंगी, नहीं, आप ओलों का साइज देखते 1 किलो से ऊपर के ओले, आधा किलो, 250 ग्राम तक के, अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग प्रकार की, ये कहिए कि बर्फ की बारिश हुई है, और बर्फनुमा पत्थरों की बारिश हुई है, जिसके कारण जीवन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गया है। तो अभी प्रकृति का ये प्रकोप केवल शुरुआत है, जिसकी बिगनिंग हुई है मई के अंदर 6 मई से। अभी आने वाले पूरे मई के अंदर 27 मई तक की चेतावनी आप लोगों को दे रखी है, और ये चेतावनी परस्पर ऐसी है कि जिसको आप और सभी लोग हल्के में नहीं ले सकते। तो उत्तराखंड के अंदर केवल आधे घंटे की बारिश ने इतना बड़ा तबाही और कोहराम मचा दिया। आप सोचिए, जो मॉनसून के बारे में बोला हुआ है कि मॉनसून 60% ज़्यादा बारिश दिखाएगा, 60% ज़्यादा तबाही मचाएगा, तो क्या आगे आने वाले टाइम के अंदर होने वाला है, इसको आने वाले टाइम की वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। दोस्तों, वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आने वाले टाइम के बारे में पहले से वो भी सावधान हो पाए, अपने और अपने परिवारों को सुरक्षित रख पाए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।